नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 के पेपर के जो 15 क्वेश्चंस और बचे हुए थे उसका आप सेकंड पार्ट मान सकते हो उस वीडियो का। इसमें नेक्स्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपका पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को? तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको बता दूं, हमारे यहाँ सुपर टेट, यूपी टेट और सीटेट का बैच चल रहा है। आप अगर किसी भी बैच में एनरोल होना चाहते हैं, बेसिकली यूपी टेट का तो आपका पेपर आने वाला है तो मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप सुपर टेट या सीटेट में किसी में भी आप एनरोल होना चाहते हैं तो बहुत ही ऑप्टिमम फीस में आप इन सभी बैचेस में एनरोल हो सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप इन दोनों नंबर्स पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं ऑफिस से। क्लियर है आप सभी को? तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग अपने क्वेश्चंस पर मूव करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट, यानी कि आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको इसमें से बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला सेंटेंस है आपका ऑल दिस मैन आर जेंटल, ऑल दीज मैन आर जेंटल, ऑल दीज मैन्स आर जेंटल या ऑल दीज मैन आर जेंटल। सबसे पहले आपको बता दूं MEN ये प्लूरल होता है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। MAN आपका होता है सिंगुलर। ठीक है, MANS नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो आपका सबसे पहले मैं ये वाला गलत कर देती हूँ क्योंकि आपका MANS नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ऑल दीज यानी कि दीज तो प्लूरल, लेकिन ये सिंगुलर कैसे लगा है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑल दिस ये सिंगुलर है, फिर ये प्लूरल लगा है, वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा आपका एक ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आपका ऑल दीज मैन आर जेंटल, यानी कि दीज भी सही है, मैन आर भी सही है। आपका फर्स्ट का आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को? बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यानी कि इसमें आपको प्रीपोजिशन भरना है। ही कम टू मी ब्लैंक मिडनाइट। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है कि एट आएगा, ऑन आएगा या अपॉन आएगा या फिर इन आएगा। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता दूं कि इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, एट सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि अगर आप किसी भी सेंटेंस में शॉर्ट टाइम के लिए कोई प्रीपोजिशन यूज़ कर रहे हैं, शॉर्ट टाइम के लिए, तो आप क्या यूज़ करेंगे, एट। और अगर लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या ऐड करेंगे, इन। क्लियर है आप सभी को? तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लॉज, यानी कि आपको इसमें बताना है कि कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज किस सेंटेंस में नहीं है। अब देखते हैं हम लोग अपने सेंटेंसेस को। आई लव द मैन हु इज ट्रूथफुल, आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड, आई मेट हिम इन प्रयागराज विच इज अ होली सिटी, द मैन हु इज ट्रूथफुल इज लव्ड बाई ऑल। अब इसमें मैं आप सभी को बताती हूँ कि किसमें एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। देखो, सीधी सी बात अगर हम लोग देखें तो इसमें मैन की विशेषता क्या बता रहा है कि वो ट्रूथफुल है, तो एडजेक्टिव तो इसमें आ गया, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। अब आपने ये देखा कि प्रयागराज के बारे में क्या बताया गया कि वो पवित्र सिटी है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें भी विशेषता बताई जा रही है। इसमें देखें तो इसमें फिर से उस मैन की विशेषता बताई गई कि वो ट्रूथफुल है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। बचा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें आपका कोई एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड। क्लियर है आप सभी को? तो थर्ड का आपका बी सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 आपसे कह रहा है कि ही इज़ जूनियर ब्लैंक मी फ्रॉम विद टू या देन। तो आप सभी को बता दूं इसमें आपका जो आपका प्रीपोजिशन लगेगा वो आपका टू लगेगा। टू इसलिए लगेगा क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें बाद में ओ आ रहा है, जैसे कि प्रीफर, इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, इन सब में आपका प्रीपोजिशन क्या लगता है, टू लगता है। क्लियर है आप सभी को? बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 आपसे कह रहा है कि आइदर ही इज़ मैड ब्लैंक ही फेंस मैडनेस, यानी कि या तो वो मैड है या फिर वो मतलब पागल होने का नाटक करता है या स्वांग रचाता है या ढोंग करता है। फेंस मीन्स होता है ढोंग करना या स्वांग रचाना। क्लियर है आप सभी को? तो आइदर के साथ जो आपका पेयर बनता है वो आपका क्या बनता है, और का पेयर बनता है। तो और देख लीजिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 में आपको एक पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, पैसेज आपको पूरा पढ़ लेना है, एक बार एक नज़र फेर लेनी। ऐसा नहीं है कि आपको पैसेज बैठ के वहाँ पे याद करना है कि अरे यहाँ पे क्या था, फर्स्ट लाइन में क्या था। नज़र फेर लेनी है, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन है आपका द वर्ड स्ट्रेंथ इज आ। देखो, पैसेज कितना भी बड़ा हो, मेरे हिसाब से यूपी टेट में आपके ग्रामेटिकल क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं।
बहुत ही आसान सा आपको पैसेज से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो पूछ दिया जाएगा, नहीं तो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो आप अपनी ग्रामर पे फोकस करिए, उसी से आपके सवाल बनेंगे सारे के सारे। द वर्ड स्ट्रेंथ इज़ आ, स्ट्रेंथ को आपको बताना है कि क्या है, कौन सा नाउन है। तो देखो स्ट्रेंथ आपको बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसे आप फील कर सकते हैं, ठीक है, ये कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है, इसलिए आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। तो आपका 6 का बी सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 है आपका वन हु डज नॉट टेक रिवेंज। वन हु डज नॉट टेक रिवेंज इज स्ट्रॉन्ग मैन, फुलिश मैन, फो या फिर वीक मैन। अब इसमें से आप देख लीजिए स्टेंजा में से कि क्या था, इसमें से आप अभी आंसर निकाल लेंगे। टू फॉरगिव एन इंजरी इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी अ साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है, यानी कि क्षमा करना, किसी भी घटना के लिए क्षमा करना ज़्यादातर लोग वीकनेस समझते हैं, लेकिन इट इज़ रियली अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। इसमें डायरेक्ट बताया गया कि इट इज़ रियली अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, वन हु डज नॉट टेक रिवेंज इज आई स्ट्रॉन्ग मैन, आपको पहली लाइन में ही क्लियर यहाँ पे कर दिया गया था, ठीक है। तो 7th का आपका ए हो जाएगा यहाँ से राइट। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 आपसे कह रहा है कि आपको फिर से एक क्या कहते हैं स्टैंजा दे दिया गया है, पैसेज दे दिया गया है, पैसेज से आपके फिर से 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड अनट्रोडन। अनट्रोडन में आपकी क्या कहते हैं मीनिंग पूछी गई, एक्सप्लोर्ड, हिडन, एक्सप्लिसिट या फिर अनएक्सप्लोर्ड, ठीक है। अब स्टेंजा हम लोग देख लेते हैं। स्टेंजा हमारा क्या था, स्टेंजा हमारा यहाँ से शुरू है, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज बिसाइड द स्प्रिंग ऑफ डोव, ठीक है। इस तरीके से आपका स्टेंजा इन्होंने बताया हुआ है। अब देख लो भाई अनट्रोडन का मतलब क्या होता है। अनट्रोडन का आपका जो मतलब होता है वो होता है आपका संक्षिप्त, ठीक है। संक्षिप्त अनट्रोडन का मतलब होता है, और एक्सप्लोर्ड का मतलब होता है कोई बहुत बड़ी व्याख्या करना या बृहद बनाना। इसलिए एक्सप्लोर्ड का जो आपका ऑपोजिट दिया गया है अनएक्सप्लोर्ड, यही आपका आंसर हो जाएगा अनट्रोडन का मतलब, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 आपसे कह रहा है कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन सेकेंड स्टेंजा। अब सेकेंड स्टेंजा हम लोग देख लेते हैं कि क्या था। सेकेंड स्टेंजा है इनका कि अ वॉयलेट बाय मेसी टोन, अ वॉयलेट बाय मेसी टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई, फेयर एज स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई। देखो अब आप यहाँ से आप एक क्लू आपको मिल गया, फेयर एज स्टार, ठीक है, फेयर एज स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई। अब देखो अब आपसे क्या पूछा था इन्होंने, फिगर ऑफ स्पीच पूछा था। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि आपको स्टेंजा में लाइक या एज जैसे शब्द लगे हुए मिल जाएंगे, और आपको वहाँ पे ऑलरेडी मिल गया कि फेयर एज स्टार, ठीक है। तो आपका सिमिली यहाँ से राइट हो जाएगा, और 9th का सी नंबर क्लियर है आप सभी को। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर करेक्ट, ठीक है। दिस इज फ्यू होप ऑफ हिज रिकवरी, या फिर ही सोड फ्यू कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू, ही सोड लिटिल मर्सी टू द वैंक्विश्ड। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस या फिर कितने सेंटेंसेस इसमें से सही हैं, ठीक है। तो अब देख लो हम लोग बात कर लेते हैं सही सेंटेंस की। तो देखो जो फ्यू है हमारा वो किसके लिए लगता है, फ्यू हमारा लगता है काउंटेबल चीज़ों के लिए, काउंटेबल चीज़ों के लिए जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो लिटिल यूज़ होता है वो आपका हमेशा यूज़ होता है अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी उम्मीद को तो काउंट नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए आपका फ्यू लगा है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फ्यू कंसर्न चिंता, आप इसको भी काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। लिटिल मर्सी ये सही है आपका, क्योंकि आप मर्सी यानी कि दया ये आपकी अनकाउंटेबल है जिसमें आपका लिटिल यूज़ हुआ है, तो आपका ओनली सी यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा 10th का। क्लियर है आप सभी को। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 आपसे कह रहा है कि पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस है।
पास्ट परफेक्ट की आपको पहली बात तो पहचान पता होनी चाहिए कि हेड के साथ आपका क्या लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आप देख लीजिए, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, एक ही सेंटेंस है आपका जिसमें आई हैड और रिटन, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखो क्वेश्चंस को सॉल्व करके इतना आप समझ पा रहे होंगे कि आपको क्या क्या करके जाना है। आपको ग्रामेटिकल चीज़ें ज़्यादा ध्यान देनी है, टेंसेस कैसे पहचानेंगे, पैसिव एक्टिव क्या होता है, प्रीपोजिशन कैसे निकालेंगे, कुछ आपको सिंगुलर प्लूरल याद कर लेने हैं। इस तरीके से अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आई होप आपके क्लियरली आपका अच्छा एग्जाम जाएगा और आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 आपसे कह रहा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज क्वेश्चन मार्क फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून। ठीक है, अब आपको बताना है कि भाई इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा। ठीक है, अब देखो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले आदमी थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन हु वॉक ऑन द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। आप सभी को पता होना चाहिए पहली बात तो मून, स्टार, सन, इन सब के आगे आप दा लगाते हैं। ठीक है, और पहले वाले में भी आपका दा लगेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा 12th का। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 आपसे कह रहा है कि टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर, यहाँ पे आपका ब्लैंक है फॉर के बाद। ठीक है, फॉर के बाद आपका यहाँ पे ब्लैंक है, देना भूल गए, यहाँ पे फॉर के बाद आपका ब्लैंक है। इसमें आपको सही वो बताना है आपको कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, सही वर्ड आएगा। ठीक है, प्रीपोजिशन नहीं है ये। टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर ब्लैंक आर, तो आपको पता होना चाहिए कि आवर में एच आपका जो साइलेंट रहता है, इसलिए आप इसको क्या पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं। आर पढ़ते हैं इसलिए आपका यहाँ पे एन हमेशा यूज़ होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा 13 का। क्लियर है आप सभी को। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 आपसे कह रहा है कि राइट सफिक्स आपको यूज़ करना है ऑक्स में। अब सफिक्स क्या होता है, जो शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, बात अगर प्रीफिक्स की करते तो वो शब्द के आगे लगता है। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ पे बात करी गई है सफिक्स की। सफिक्स में आपका वर्ड के पीछे लगेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्स को प्लूरल करने के लिए आपका en ऐड करते हैं। लास्ट वीडियो में भी यही क्वेश्चन सेम आया हुआ था 2018 में, तो 2018 से 2 से 3 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट सेम क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। ठीक है, बस लैंग्वेज डिफरेंट है, तो आप सभी प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व करिएगा सारे के सारे, तो आपका 14 का डी राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन की। चेंज द वर्ड ग्रो इनटू अ नाउन। आपको ग्रो को नाउन में चेंज करना है, कौन सा सफिक्स इसमें ऐड करेंगे ग्रो में। ठीक है, अब देखो ग्रो का जो नाउन फॉर्म होता है वो आपका होता है क्या, ग्रोथ होता है, तो आपका TH यूज़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 का ए सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इन सभी प्रीवियस ईयर्स को ज़रूर देखिएगा, सॉल्व करिएगा अपने हिसाब से, फिर पेपर देने जाइएगा। डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप सभी को बता दूं, हमारे यहाँ LT ग्रेड का बैच चल रहा है। ओनली 699 फीस रखी गई है। अगर आप सभी इनरोल होना चाहते हैं तो ऑफिस में इन नंबर्स पे कॉल करके यहाँ की जानकारी ले सकते हैं और इनरोल हो सकते हैं। बहुत ही कम फीस में आपको क्वालिटी कंटेंट हमारे यहाँ से प्रोवाइड कराया जाता है। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।